दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन जिसमें बैठे हर इंसान की आंखों में डर है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। बाहर जलते हुए शहर, चीखे, दंगे और मौत का सन्नाटा। और तभी अचानक कोई आवाज लगाता है, अमृतसर आ गया है। लेकिन यह सिर्फ एक स्टेशन का नाम नहीं था। ये उस दौर की नफरत, डर और इंसानियत के टूटने की सबसे दर्दनाक आवाज थी। अगर आपको इतिहास, विभाजन की सच्ची कहानियां और दिल को झकझोर देने वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अमृतसर आ गया है कि लेखक भीष्म साहनी है। ये कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सन 1947, जब देश आजाद तो हुआ, लेकिन इंसानियत बंट गई। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हर तरफ दंगे, खून खराबा और बदले की आग फैली हुई थी। इसी माहौल को भीष्म साहनी ने एक ट्रेन यात्रा के माध्यम से दिखाया है। पूरी कहानी का वातावरण भय और तनाव से भरा हुआ है। कहानी पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम खुद उसी ट्रेन में बैठे हों। कहानी एक ट्रेन से शुरू होती है। ट्रेन पाकिस्तान से भारत की ओर आ रही है। डिब्बे में अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। किसी को नहीं पता कि अगला हमला कहां होगा, कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। ट्रेन में बैठे लोग बाहर की घटनाओं की बातें कर रहे हैं। हर स्टेशन पर अफवाहें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता आगे वाले स्टेशन पर कत्लेआम हुआ है, तो कोई कहता पूरी ट्रेन काट दी गई। इन बातों से यात्रियों का डर और बढ़ता जाता है। कहानी में एक सिख यात्री है। वो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी। ये चरित्र विभाजन के समय सिख समुदाय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने भी अपनों को खोया था, उन्होंने भी हिंसा देखी थी, इसलिए उसके अंदर बदले की भावना भी पैदा हो चुकी है। लेखक इस चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि हिंसा इंसान को अंदर से बदल देती है। दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र दुबला पतला बाबू। ये कहानी का सबसे चर्चित पात्र माना जाता है। शुरुआत में ये आदमी बहुत शांत दिखाई देता है। वो डरपोक लगता है, हर बात पर सहमा रहता है। डिब्बे में बैठे लोग उसे कमजोर समझते हैं। लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यही पात्र सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक दिखाते हैं कि डर और नफरत इंसान के भीतर छिपी क्रूरता को बाहर निकाल देते हैं। ट्रेन में कुछ मुस्लिम यात्री भी मौजूद हैं। वे चुपचाप बैठे रहते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले। वे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। यहाँ लेखक दिखाते हैं कि विभाजन के समय हर धर्म का आम आदमी डरा हुआ था। हिंसा का शिकार सिर्फ एक पक्ष नहीं था, बल्कि दोनों तरफ के निर्दोष लोग थे। कहानी में बढ़ता तनाव। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, डिब्बे का माहौल और डरावना होता जाता है। बाहर जलते हुए गांव दिखाई देते हैं। कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं लोग भाग रहे हैं। ट्रेन के अंदर बैठे लोग खिड़कियां बंद करने लगते हैं। हर किसी को डर है कि कहीं हमला ना हो जाए। भीष्म साहनी ने इस डर को बहुत वास्तविक तरीके से लिखा है। पाठक खुद घुटन महसूस करने लगता है। दुबले पतले बाबू का मानसिक परिवर्तन। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। जो आदमी शुरुआत में डरपोक लग रहा था, अब उसके अंदर गुस्सा भरने लगता है। वो बार बार दंगों की बातें सुनता है, लोगों की हत्या की खबरें सुनता है। धीरे धीरे उसके भीतर बदले की आग पैदा हो जाती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेखक ने इसे धीरे धीरे विकसित किया है। यही भीष्म साहनी की सबसे बड़ी विशेषता है। वे दिखाते हैं कि परिस्थितियां इंसान को कैसे बदल देती हैं। अमृतसर आ गया है, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। आखिरकार ट्रेन अमृतसर पहुंचने वाली होती है। तभी आवाज आती है, अमृतसर आ गया है। ये सुनते ही डिब्बे का माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक डरे हुए थे, अब उनमें अचानक आक्रामकता आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वे अपने इलाके में पहुंच गए हैं। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। यही लेखक मानव मानसिकता का सबसे खतरनाक रूप दिखाते हैं। डरते डरते इंसान अचानक हिंसक बन जाता है। अमृतसर पहुंचते ही वही दुबला पतला बाबू अचानक बदल जाता है। वो अब डरपोक आदमी नहीं रहता। उसके हाथ में लोहे की छड़ आ जाती है। उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वो मुस्लिम यात्रियों को शक की नजर से देखने लगता है। यही कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। लेखक दिखाते हैं कि दंगे सिर्फ शहर नहीं जलाते, वे इंसान के भीतर की इंसानियत भी जला देते हैं। अमृतसर आ गया है सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये कहानी में एक प्रतीक है। बदले का, हिंसा का, सांप्रदायिक उन्माद का, मानसिक परिवर्तन का। जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, लोगों की मानसिकता बदल जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दंगे कभी किसी का भला नहीं करते। नफरत इंसान को जानवर बना देती है। जब समाज धर्म के आधार पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर और अफवाहें इंसान को हिंसक बना सकती है।
भीष्म साहनी विभाजन की त्रासदी को बहुत करीब से देख चुके थे, इसलिए उनकी कहानियों में सच्चाई दिखाई देती है। वे किसी एक धर्म को गलत नहीं बताते, बल्कि इंसान के भीतर पैदा होने वाली नफरत को दिखाते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अमृतसर आ गया है सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का दर्द है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो धर्म, देश और पहचान सब बेकार हो जाते हैं। भीष्म साहनी ने बहुत साधारण घटनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है। यही कारण है कि ये कहानी हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विभाजन कहानियों में गिनी जाती है। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड हिंदी साहित्य कहानियां, यूजीसी नेट नोट्स, हिस्टोरिकल स्टोरीज और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर चाहिए। यहाँ कहानियां सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।